हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। नाम सुन के रूह कांप गई ना। 10% से स्टॉक क्रैश करता है आज। और क्यों करता है? अगर आप रीजन ढूंढने की कोशिश करेंगे, एडी चोटी का जोर लगा देंगे। और मैं कह रहा हूं कि अभी इस फाइनेंशियल ईयर से जो स्टार्ट हुआ है, अभी से लेकर एक साल का वेट कर लेंगे, एक साल लगा देंगे ढूंढने में, तब भी आपको अच्छा खासा कुछ सही सा रिजल्ट मिलेगा नहीं। उसमें क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी रीजन नहीं था जिसकी वजह से स्टॉक 10% क्रैश कर जाए। 10% क्रैश का मतलब पता है आपको? कि कोई बहुत मेजर न्यूज आ जाए, बहुत मेजर अपडेट आ जाए, कोई बैंक घोटाला कर दे, तब तो समझ में आता है कि 10% गिर गया स्टॉक। लेकिन अभी मैं आपको और बताऊंगा, अभी रीजन भी बता दूंगा जो भी थोड़े बहुत रीजन हैं। तो पूरी की पूरी बात करने वाला हूं मैं इसमें बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। क्या बात करूंगा ये मैं आपको पहले बता देता हूं। गिरावट के रीजन के बारे में बात करेंगे, क्या यहां से और गिरावट नजर आती है इसके बारे में बात करेंगे। तीसरी बात करेंगे कि क्या हमें खरीदारी करनी चाहिए, क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए नजर आ रही है। साथ ही साथ क्वार्टर फोर रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड न्यूज के बारे में बात करेंगे, डिविडेंड अनाउंसमेंट की जो रिकॉर्ड डेट है उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी बातें करनी है हमें इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। और साथ ही साथ लास्ट तक जब आप देखिएगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो शुरुआत करेंगे क्वार्टर फोर रिजल्ट से, क्योंकि यही एक सिंगल और छोटा सा रीजन नजर आता है मुझे जो गिरावट का नजर हो सकता है। अब क्या हो सकता है? तो क्वार्टर फोर रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू 6% से बढ़ा, 6% से इंक्रीज हो रहा है रेवेन्यू। अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। इसके बावजूद गिरावट आई है स्टॉक में 10% की। अब आप समझिए, जब रेवेन्यू बढ़ा है तब इतनी गिरावट। अगर रेवेन्यू कहीं घट जाता तो क्या होता आज इस बैंक का, ये मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत है। अब अगर हम प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट था। प्रॉफिट में कोई खास बहुत अपसाइड डाउनसाइड नहीं नजर आया मुझे। तो प्रॉफिट भी मतलब प्रॉपर था जैसा कि इसके पहले क्वार्टर नंबर्स थे। नंबर्स लगभग ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, प्रॉफिट ऑलमोस्ट इक्वल था। और रेवेन्यू मैंने आपको बताया कि दोनों ही 6% से इंक्रीज करते हुए नजर आए। अब अच्छे रिजल्ट्स नहीं कहूंगा, लेकिन खराब रिजल्ट्स भी नहीं थे बहुत ज्यादा। मतलब ओवरऑल एक तरीके से न्यूट्रल रिजल्ट्स हम बोल सकते हैं इसको। न्यूट्रल रिजल्ट्स में 10% की गिरावट, यानी कि 10% से स्टॉक को उड़ा दिया आपने। अब क्यों गिराया? क्योंकि इसी में क्वार्टर फोर रिजल्ट्स में एक छोटी सी चीज छिपी थी जिसके बारे में बात कर लेता हूं मैं, कि इनकी नेट इंटरेस्ट इनकम यानी कि एनआईआई जो है वो 6.6% से घट गया। और घटकर इस समय कितना रह गया? 11,020 करोड़ रुपए रह गया। हालांकि 11,000 करोड़ से ऊपर है, एक्सपेक्टेड था शायद 11,600-700 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेशंस थी, वो नहीं है। लेकिन 11,000 करोड़ से अभी भी ऊपर है। 6.6% से नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी घटती है। इसके बावजूद प्रॉफिट ऑलमोस्ट फ्लैट ये लोग अर्न कर रहे हैं। कहां से अर्न कर रहे हैं? क्योंकि जो नॉन इंटरेस्ट इनकम है वो इनकी 24% से बढ़कर 5,210 करोड़ पर पहुंच जाती है। अब आप समझिए, यानी कि कामकाज बेहतर चला, बेहतर हुआ सब कुछ। रिजल्ट में कोई ज्यादा खास कमियां नहीं नजर आ रही। लेकिन क्योंकि जो मेजर इनकम होती है, जो मेन इनकम होती है, इनकम का जो सोर्स है बैंक्स का, वो क्या होता है? इंटरेस्ट इनकम होती है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी 6.6% से घटी है। इसी को बाजार ने निगेटिवली लिया है और बुरी तरीके से पिटाई कर दी है। अब फिर भी 10% की गिरावट हमें मतलब सोचने में मजबूर कर रही कि क्या और भैया रीजन हो सकता है कि 10% क्यों गिर गया स्टॉक। 10% की गिरावट आपको मामूली गिरावट नहीं लग रही। 2-3% गिर जाता समझ में आता, ठीक है, नॉर्मल। लेकिन 10% नॉर्मल नहीं होता। तो इसके बारे में बात करेंगे कि ये 10% की गिरावट आई क्यों। मैं कहूंगा कि इसमें साथ ही साथ रिजल्ट्स तो मिले जुले से थे, लेकिन जोरदार प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अब आप कहेंगे प्रॉफिट बुकिंग भी होना शुरू हो गई। अभी तो स्टॉक सारे गिरे पड़े थे फरवरी मार्च तक, अब फिर से प्रॉफिट बुकिंग होने लगी 1 महीने बाद ही। तो मैं कहूंगा हाँ, प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसमें क्यों हो रही है ये भी बता देता हूं आपको। देखिए, रिजल्ट्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थे, लेकिन अगर हम इसका लो उठाकर देखें जो कि इसने 27 फरवरी को बनाया था 190 के आसपास, वहां से ये 260 के आसपास तक पहुंच चुका था। इसके बाद से थोड़ी थोड़ी गिरावट हो रही थी और आज सडनली अगर आप देखेंगे उठाकर तो 10% की गिरावट होती है। अब वहां से अगर 260 पहुंचा है तो मतलब आप समझिए कि 1 से 1.5 महीने में लगभग 1.5 महीने, करीब 2 महीने मान सकते हैं हम लोग, लगभग इसने 35% के रिटर्न्स बनाकर दिए। इसके बाद आज से धड़ाम हो जाता है और 220-22 के आसपास ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। तो अब इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, लग तो रहा है कि अब प्रॉफिट बुकिंग हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ज्यादातर जो फोकस था वो ये था कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स आ जाएंगे तो और भाग जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, रिजल्ट्स ठीक थे, 10% गिरावट लायक तो बिल्कुल नहीं थे।
पर इसके बारे में हम लोग और बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो प्रॉफिट बुकिंग होती है ज्यादा इन्वेस्टर्स और हम और आप जैसे इन्वेस्टर्स नहीं है, क्योंकि हमें और आपको तो डिविडेंड भी चाहिए, हमें और आपको तो बहुत कुछ चाहिए। हम तो चाहते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा अपना ऑल टाइम हाई काटेगा और आगे भागेगा, 2094 समथिंग है तो और आगे जाए। लेकिन ये जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है ये हुई है हमारे FII और DII की तरफ से, क्योंकि इन्होंने 190 से लेकर इसको खींच कर ले गए बाइंग करते हुए कहां तक, 260 के आसपास तक, और लगातार धीरे धीरे करके सेलिंग कर रहे थे। और आज जब रिजल्ट आता है तो दबाकर सेलिंग होती है और जितना प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी ऑलरेडी, यानी कि अब निकल चुका। जो अब गिरावट वाला फैक्टर था वो खत्म हो गया, आज ही खत्म कर दिया इन्होंने, पूरे के पूरे फैक्टर्स को आज ही खत्म कर दिया। अब बैंक ऑफ बड़ौदा अगर यहां से नीचे जाता है तो मुझे लगता है पर्सनली इसका सिर्फ और सिर्फ 0.0001% चांस होगा। यहां से सिर्फ और सिर्फ मुझे इसका अपसाइड नजर आता है। उसका रीजन क्या है वो भी आपको बताता हूं और साथ ही साथ डिस्कस करता हुआ चलता हूं। अब अगर हम एनालिस्ट की बात करें तो 37 एनालिस्ट में से 29 ने इसमें बाई रेटिंग दी है, और मैं खुद भी अगर मैं एनालिस्ट होता तो मैं बाई रेटिंग ही देता। खैर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूं, तो बाई सेल रेटिंग अगर आप मेरी मान रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। आप अपनी खुद की एनालिसिस करिएगा। अगर आप क्योंकि अपना बहुत ही ज्यादा हार्ड अर्न मनी, मतलब बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो अपना एनालिसिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको मैं और ज्यादा जानकारी इसमें देने की कोशिश करता हूं कि डिविडेंड न्यूज जो आई थी, इसकी डिविडेंड न्यूज पर ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई, क्योंकि वो स्टॉक इतनी बुरी तरीके से क्रैश हो गया कि बस क्यों गिरा इसी पर बात होती रही। क्योंकि जो डिविडेंड न्यूज होती है तो पॉजिटिव न्यूज होती है, उस न्यूज की वजह से स्टॉक भागते हैं। लेकिन स्टॉक गिर रहा था तो सारे लोग इसी रीजन को खोजने में लगे रहे कि स्टॉक गिर क्यों रहा है, स्टॉक क्यों गिर रहा है, जिस पर डिविडेंड पर फोकस नहीं गया। लेकिन मैं आपको डिविडेंड न्यूज भी बताऊंगा, डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट भी बताऊंगा, सारी चीजें मैं इस वीडियो में, मैंने जैसा आपसे कहा था डिस्कस करने वाले हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपको क्या बता दिया, गिरावट का कारण बता दिया और ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं है ये भी बता दिया। ठीक है, दो चीजें तो बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमने डिस्कस कर ली, Q4 रिजल्ट्स भी हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करेंगे डिविडेंड न्यूज की। तो डिविडेंड न्यूज भी आई थी लेकिन किसी ने भी इस पर फोकस नहीं किया है। और डिविडेंड न्यूज कितनी थी, कितना डिविडेंड दे रहे थे लोग, करीब करीब 8.35 रुपीज पर शेयर, 8.35 रुपीज पर शेयर का डिविडेंड अनाउंस होता है। लेकिन कोई भी, किसी ने भी डिविडेंड पर ज्यादा फोकस दिखाई नहीं। डिविडेंड पर अगर फोकस दिखता ना तो ये स्टॉक आज आपको 10% तो नहीं कहूंगा लेकिन 2 से 3% की जंप के साथ क्लोजिंग देता, पर ऐसा नहीं हुआ। 8.35% रिकॉर्ड तोड़, मैं कहूंगा इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए डिविडेंड में। क्यों तोड़ दिए, इस समय इसका करंट प्राइस आप देखिए कितना है, 221 के अराउंड समथिंग है, और 8.35 रुपीज पर शेयर डिविडेंड, मतलब है कि 3% का डिविडेंड दे रहा है। करंट प्राइस के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि 3% का डिविडेंड दिए दे रहा है। इसके बाद भी अपने करियर का, मतलब अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट डिविडेंड पे आउट कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर भी स्टॉक में 10% का क्रैश। कुछ समझ नहीं आएगा आपको क्या पूरी दुनिया में किसी को नहीं समझ में आएगा कि ये 10% का क्रैश सीधा सीधा एक ही मतलब निकल कर आता है, प्रॉफिट बुकिंग। ठीक, 8.35 रुपीज का पर शेयर जो इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है उसकी रिकॉर्ड डेट भी इन्होंने साथ ही साथ दी है। रिकॉर्ड डेट निकल कर आती है 6 जून, आज से काफी लेट है, इनफैक्ट 1 महीने बाद मैं कहूंगा, जो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि 1 महीने का इसने टाइम जो लिया है ना रिकॉर्ड डेट के लिए, ये सारी रिकवरी जो इसने 10-12% की, मतलब ओवरऑल जो गिरा है, क्योंकि अब उठने में तो ज्यादा उठना पड़ेगा उसे, क्योंकि जब गिरता 10% है तो उठेगा 12-13% भी, तभी वो जाकर उसको कवर कर पाएगा। ठीक, तो ये सारी रिकवरी ये रिकॉर्ड डेट तक, जो डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है तब तक ये दिखा चुका होगा, इस बात की गारंटी है। क्योंकि आप सबको पता है कि डिविडेंड को जब कैच करने के लिए इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, इस स्टॉक में टूट पड़ेंगे, इस स्टॉक में बाइंग करेंगे, तो स्टॉक प्राइस अप जाएगा, यानी कि स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा, तो आपको ज्यादा घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें पॉजिटिव है, सारी चीजें अच्छी खासी चल रही है, कोई बुराई नहीं है इस समय स्टॉक में। तो मैं पर्सनली अगर रिकमेंड करूं, क्योंकि मैं बाय सेल रेटिंग नहीं दे सकता हूं, सिविल रजिस्टर्ड नहीं हूं, पर अगर मैं अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो मैं कहूंगा कि ये मस्ट बाय स्टॉक बन चुका है। इससे बेहतर इस समय खरीदारी में कोई भी आपको बैंक नजर नहीं आने वाला है। बेस्ट बैंक बनता जा रहा है खरीदारी के ऑप्शन के लिहाज से। और एक खास चीज बता देता हूं, क्योंकि आपको दिख रहा है, जो कि मैंने आपको बताया भी है, कि बहुत बड़ा कोई खास मेजर रीजन नहीं था, 10% की गिरावट पता नहीं क्यों आ गई फालतू में ही। तो हो सकता है कि कल ये स्टॉक 2-3% अप, गैप अप ओपनिंग के साथ खुले, क्योंकि इसमें ज्यादा पिटाई पड़ी है, ये बात मानने वाली है। बस इसमें क्या हुआ, गिरावट आई तो मेरे हिसाब से, मुझे पसंद लगता है कि रिटेलर्स भी सोचे कि पता नहीं क्या हो रहा, तो निकलने लगे, सेलिंग करने लगे, पैनिक में सेलिंग हुई है। तो कल फिर से आपको इसमें एक गैप अप ओपनिंग दिख सकती है 2 से 3% के आसपास, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से एक पर्सनली बाइंग अपॉर्चुनिटी बनते हुए दिख रही है। और जितनी बार डिप हो, जितना छोटा मोटा भी डिप आए 1-2% का, उतनी बार आप इसमें खरीदारी करने की कोशिश करें, ताकि आपका पैसा बेहतर जगह लगे और आपको बेहतर रिटर्न जनरेट करके दे। आई होप मैंने आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में सारी की सारी डिटेल्स में आपके साथ डिस्कस कर ली होंगी चीजें।
चीजें। अगर अभी भी कुछ मिस हो रहा है मुझसे तो पर्सनली मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उसमें आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। या आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मुझे भी कुछ जानने की मतलब इच्छा हो रही है जानने की, तो आप लोगों से मुझे जानने को मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा इसमें, ठीक है। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपको कहीं जाना नहीं है, बिना वीडियो को लाइक किए हुए और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए, चैनल का सब्सक्राइब बटन नीचे आ रहा होगा उसको दबाकर मेरे साथ जुड़ जाइएगा और रेगुलर बेसिस पर ऐसे ही मार्केट से रिलेटेड वीडियोस पाते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, नमस्कार, धन्यवाद।